हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के कंटेंट के साथ। और आज का कंटेंट आप लोगों के सामने बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम जानेंगे कि DSSB, एनवीएस और केवीएस में कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आप फिल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, या अभी एक तरीके से आप फ्रेशर्स हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, या आप एक तरीके से परसुइंग हैं। तो कौन सा ऐसा मतलब कि एग्जाम है या पोस्ट है जो आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो DSSB हो, एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, विदाउट सीटेट, और प्रिपरेशन करके आप लोगों की जॉब भी लग जाएगी। तो ये आप लोगों को जानना होगा, एक तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन बेस्ड आप लोगों को यहाँ पर मैच करना होगा। तो ये पूरी वीडियो में आज हम जानेंगे। सो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर कर दें, ताकि मोटिवेशनल फीडबैक आप लोगों का मुझे मिलता रहे। ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए। सो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी फिलहाल कोई भी बैच, कोई भी लाइव क्लास, कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। दिवाली के बाद मैं पूरा एक तरीके से पोस्ट होगी वो शेयर करूंगी, ताकि एक एक चीज आप लोगों को मिल सके। और होप सो केवीएस और ईपीएस की वैकेंसीज दिवाली के बाद जल्द ही नोटिफाई हो, तो हम उसका बैच भी कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं DSSB में कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आप फिल कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच होता है तो, विदाउट सीटेट। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर ऑप्शन असिस्टेंट टीचर, यानी कि नर्सरी टीचर के लिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन है जो आप लोग मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें आप लोगों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th क्लास होनी चाहिए। 12th आप लोगों की कंप्लीटेड होनी चाहिए एक तरीके से विद 45% मार्क्स के साथ। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, जिसे एनटीटी का डिप्लोमा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा कहा जाता है, वो होना चाहिए। बीएड भी होता है एक पर्टिकुलर नर्सरी से, मतलब नर्सरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है बीएड। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि ये सोचते हैं कि बीएड स्पेशल सब्जेक्ट में भी होता है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स होता है कि आपने बीएड नर्सरी के अकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो भी एंटिटी के अंडर ही आता है। तो ये अगर आपने कर रखा है तो ये भी एक तरीके से वैलिड माना जाएगा। मस्ट हैव हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। 12th में आप लोगों के पास हिंदी होना जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को एक तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर आप तीनों पॉइंट से रिलेट करते हैं आप लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप विदाउट सीटेट इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और हर साल DSSB में बहुत वैकेंसीज आती हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देन है हमारे सामने काउंसलर की एक पोस्ट आती है DSSB में, जिसमें आप लोगों को एक तरीके से बैचलर डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए। किसमें? साइकोलॉजी में। याद रखेंगे, साइकोलॉजी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी भी सेंटर में या किसी भी हॉस्पिटल में, तो ये आपका एक्सपीरियंस भी वैलिड माना जाएगा। या यानी कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसमें अगर आप इसमें भी अगर मैच करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आप लोगों की साइकोलॉजी में होनी चाहिए, या काउंसलिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, या क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए, या अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अगर आपने ये मास्टर डिग्री ले रखी है तो भी आप वैलिड माने जाएंगे यहाँ पर। और हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों का सेकेंडरी लेवल में होना ही चाहिए। और अगर आप लोगों ने एमफिल किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एक तरीके से वैलिड माने जाएंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों की क्वालिफिकेशन से मैच करता है। सो आप फिल कर सकते हैं एवरी ईयर। देन देखिए एनवीएस में आ जाते हैं। एनवीएस में आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे ज्यादा पीजीटी में आप लोगों के सामने ऑप्शंस आएंगे। एनवीएस ज्यादातर कंडक्ट करता है टीजीटी और पीजीटी, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, मतलब कि टीचिंग में। नॉन टीचिंग में भी बहुत सारी होती है वैकेंसीज, पर टीचिंग में टीजीटी और पीजीटी का ही ऑप्शन रहेगा। तो इसमें देखिए पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री का पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी दे रखा है और क्वालिफिकेशन भी दे रखी है कि आप लोगों को एक तरीके से
2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्मल सी बात है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो मस्ट है, ठीक है। 50% मार्क्स इसमें एक तरीके से माना ही जाएगा, मतलब वैलिड है। 45% वाले कैंडिडेट्स को नहीं, एक तरीके से नहीं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं उनका फॉर्म, सिंपल सी बात ये है। 50% आप लोगों के पास होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे वो किसी भी आप लोगों ने इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से किया हो, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कैसे भी किया हो, 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों की किस जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें होनी चाहिए, ठीक है। या देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, और में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, बीएड डिग्री या प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपकी एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की। और ये पढ़ाने की कब आती है? जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं कि अगर आपने टीजीटी ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीजीटी की हुई है तो भी वैलिड माना जाएगा, एक तरीके से आप कहीं पर पढ़ा चुके हैं वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी आप लोगों की यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। वैसे मस्ट आप लोगों की क्वालिफिकेशन ये मेन रहेगी, ठीक है। ये वाला तो एक तरीके से ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जरूर है, ये भी आप मैच कर सकते हैं। इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन है हमारे सामने पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है और बिजनेस इकोनॉमिक्स, 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने और में ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर वही सेम चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, बीएड और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश, तो ये भी पीजीटी में वैलिड माना जाएगा। और सेम चीज जो लास्ट मैंने अभी डिस्कस की, डिजायरेबल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतना ज्यादा यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि होनी ही चाहिए, ये एक तरीके से ऑप्शनल है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप मैच कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर देखिए पीजीटी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कॉमर्स। तो पीजीटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो नॉर्मली क्वालिफिकेशन आप लोगों की वही जो सेम लास्ट अभी मैंने बताई वही रहेगी, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स में आ जाता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने कॉमर्स विद अकाउंटिंग किया हुआ है, पोस्ट अकाउंटिंग किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी किया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन है कि जो भी आपने मास्टर डिग्री ले रखी है पीजीटी कॉमर्स के अकॉर्डिंग वो। क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स, ठीक है, सेम वही रहेगा जो अब तक चला आ रहा है, जो अभी तक मैंने 2 पेजेस में बताया वही सेम चीज रहेगी। याद रखें और भी ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऑप्शनल है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड भी कर रखी है और आपके पास एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर नॉलेज भी है, तो ये भी एक तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए होगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं अपना जो भी मैच कर रहा है वो आप मैच करके अप्लाई कर सकते हैं एवरी ईयर। फिर देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी में, तो ये तो बहुत सारी डिग्रियां होती हैं बायोलॉजी में, पर्टिकुलर आपने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, तो ये सारे के सारे बायोलॉजी से ही रिलेटेड हैं। और क्वालिफिकेशन वही रहेगी जो अभी लास्ट मैंने बताई, उसमें भी डिजायरेबल और वही सेम चीज है जो सेम एज मैंने अभी पीछे बताया वही सेम रहेगा कि 50% मार्क्स, बीएड आपने कर रखी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल सकता है। देन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और करके तो बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है तो यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। वैसे भी कोई ना कोई तो मैच हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कर रखा है एज अ ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, आईटी कर रखा है आपने तो भी वेल एंड गुड है। बी लेवल फॉर सॉरी, इस तरीके से आप लोगों ने अगर कहीं ना कहीं से डिग्री ले रखी है तो भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो आप कंप्यूटर साइंस से मैच कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा और मैच करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन है म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शंस में से जो भी आपका मैच करता है वो भी आप मैच करके फिल कर सकते हैं। म्यूजिक की भी हर साल वैकेंसीज आती हैं एनवीएस, डीडर प्लस बी और केवीएस में।
और यहाँ पर डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन रहेगी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर और थोड़ा सा एक इम्प्रेशन अच्छा जम जाता है, तो वो आप फिल कर सकते हैं जब भी आपके पास मौका मिलता है फॉर्म फिल करने का। देन है पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो पोस्ट होती है, उसमें आपको एक तरीके से बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या डीपी एड यानी कि एक पर्टिकुलर डिप्लोमा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो भी यहाँ पर एक तरीके से इसकी नॉलेज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीटेट यहाँ पर भी नहीं एक तरीके से वैलिड माना जाता है, मतलब चाहिए ही नहीं। आप लोगों ने बैचलर डिग्री ले रखी है फिजिकल एजुकेशन में तो भी वेल एंड गुड है, और डिप्लोमा कर रखा है तो भी वेल एंड गुड है, चाहे आपने 12th के बाद ही कर लिया हो तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपकी सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और वही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हिंदी और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं केवीएस के ऊपर। केवीएस में पीजीटी में कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसमें सीटेट की जरूरत ही नहीं होती, वैसे तो ऑलमोस्ट पीजीटी में होती ही नहीं है, और टीजीटी में भी कुछ ऐसी पोस्ट है जो मैं आगे बताऊंगी, टीजीटी में भी रहेगा। पीजीटी में तो होता ही नहीं है सीटेट, याद रखेंगे इस बात को, बट टीजीटी में भी कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पीजीटी इंग्लिश में कोई ऐसी जरूरत नहीं है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसमें बस आप लोगों के पास 2 ईयर का एक तरीके से डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से लिया हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो आपने, ठीक है। देन है पीजीटी कॉमर्स में आप लोगों के सामने ये है 50% मार्क्स आप लोगों के होने ही चाहिए मास्टर डिग्री में, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज एक तरीके से होनी ही चाहिए। पीजीटी मैथ्स है यहाँ पर, पीजीटी बायोलॉजी है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपने जो भी मतलब कि लेवल पर आपने कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो यहाँ पर वेल एंड गुड माना जाएगा। बीएड भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, याद रखेंगे ये ऑप्शन में नहीं है, मास्टर डिग्री के साथ अगर ले रखी है आपने बीएड तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड माने जाएंगे। इट मीन्स या तो आपने मास्टर कर रखी है तो भी आप एक तरीके से वैलिड है, मास्टर के साथ आपने बीएड ले रखी है तो भी आप वैलिड है, और अगर आपने सिर्फ बीएड कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पर वैलिड नहीं माने जाएंगे। सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वही सेम चीज रहेगी। फिर आ जाते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो हम केवीएस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसमें भी देखिए 4-5 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है तो आप देखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे जब भी, वैसे तो देखा जाए हर साल इतनी वैकेंसीज आती हैं टीजीटी और पीजीटी में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे एनवीएस हो, तो आप लोग विदाउट सीटेट कर सकते हैं। पीजीटी तो हमेशा ही आप लोगों के सामने विदाउट सीटेट ही रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं वहां पर दिक्कत आ जाती है। अब आ जाते हैं केवीएस में टीजीटी के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने ये देखा होगा कि पेपर 1 हमारा पीआरटी के लिए होता है केवीएस में, और पेपर 2 हमारा टीजीटी के लिए होता है केवीएस में, बट यहाँ पर टीजीटी में पेपर 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना ही पेपर 1 की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कौन कौन से रहेंगे वो, टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन वाला ऑप्शन रहेगा उसमें बस आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन, या कोई भी ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर है टीजीटी एई यानी कि आर्ट एजुकेशन भी ले रखी है आपने, इसमें 2 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है वो आपका यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, ये भी अगर आप लोगों ने ले रखा है 5 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा के साथ, तो भी आप यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी की आप लोगों के सामने नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये डिजायरेबल एजुकेशन में आ जाता है, वैसे नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। फिर है टीजीटी वर्क एजुकेशन, ये भी एक ऑप्शन आता है और हर साल इसकी भी वैकेंसीज आती हैं बहुत, तो इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों के सामने
3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से जो भी आपका मैच करता है आपकी क्वालिफिकेशन से, उसके बेस पर आप इस को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा हायर एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये सबसे ज्यादा जो मेन है वो इलेक्ट्रिक चीजों से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा डिप्लोमा ले रखा है या कुछ ना कुछ सीख रखा है, तो भी आप यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में माना जाता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मली बेसिक चीज है, जो आपका भी मैच कर रहा है आप लोगों की क्वालिफिकेशन से, आप हर साल भर सकते हैं विदाउट सीटेट। सीटेट की टेंशन ही नहीं होगी इसके अंदर। तो ये था जो कुछ पोस्ट थी जो हर साल आती हैं, और हम बस इसी में रह जाते हैं कि सीटेट भरे नहीं भरे, या सीटेट नहीं है तो हम कैसे फिल करें। तो ये ऑप्शंस थे जो आप लोग फिल कर सकते हैं एवरी ईयर विदाउट सीटेट। सो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। बस एक आज हिम्मत करके आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन डाला है इसके लिए कि हाँ अभी मैं जिंदा हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दिवाली के बाद होप्स हो कि पूरा एक अच्छे से बैच कंटिन्यू हो। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।